फ्रेंड्स, मेरा नाम संगीता है। हम यूजीसी नेट का जुलाई 2016 का पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से 30 क्वेश्चन हम पहले देख चुके हैं। आज हम 31वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 31वां क्वेश्चन, निम्नलिखित पात्रों को संबद्ध काव्य ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा 1 ठीक है। ये हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका। चंदा काव्य ग्रंथ है, इसमें चंदा इनमें ये मुल्ला दाऊद की रचना है। नागमती पद्मावत की पात्र है, ये जायसी की रचना है। राजमती विशलदेव रासो की पात्र है और ये लेखक इसके नरपति नाले हैं। मालवणी ढोलामारू रदुहा की पात्र है, इसके लेखक कल्लोल है। संयोगिता पृथ्वीराज रासो से, इसके लेखक चट्टोपाध्याय हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। निम्नलिखित रचनाकारों को उनके आश्रयदाता राजाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। चंद्रप्रदाई पृथ्वीराज चौहान से मिलित है, जो पृथ्वीराज रासो रचना है। बिहारी जयसिंह इसके आश्रयदाता थे। जगनी परमाल रासो से परमाल जो आश्रयदाता थे उनके थे। भूषण छत्रसाल के आश्रयदाता थे और नरपति नाले विशलदेव के आश्रम में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 33 है। निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को कृतियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 ठीक है हमारा। ये इसमें मुक्ति प्रसंग जो है वो राजकमल चौधरी का है। खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र। अनुभव के आकाश में चांद लीलाधर जगूड़ी और रेणुका है रामधारी सिंह दिनकर और सुनो चरुशिला नरेश सक्सेना का है। क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ते हैं। निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। इसका ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। आत्मजयी जो है कुंवर नारायण की रचना है। खूंटियों पटांगी लोग सर्वेक्षण दयाल सक्सेना की है। मगध श्रीकांत वर्मा की रचना है। पहाड़ पर लालटेन मंगलेश टकराल की रचना है। दो पंक्ति हुई राजेश जोशी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। रामनरेश त्रिपाठी की पंक्तियाँ हैं। धरती हिलकर नींद भगा दे, वज्रनाद से व्योम जगा दे, देव और कुछ लाग लगा दे, ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है की पंक्तियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर पॉइंट 3 है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, ये हरिऔध की रचना है पंक्तियाँ हैं। और भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गवानी में पावन जावे लगी, ये जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर की पंक्तियाँ हैं। और भी पंक्तियाँ हैं, इसमें देख लेते हैं। नाथूराम शंकर की पंक्ति दी हुई है। काऊ विधि विधि की बनावट बचेगी नाही, जय पे वह वियोगनी की आह कट जाएगी, नाथूराम शंकर की पंक्तियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद के नाट्य गीतों को उनके नाटकों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो आह वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, ये स्कंदगुप्त नाटक से लिए गई पंक्तियाँ हैं। यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ घूट भर पी लूं, जो रस तू है लाया, ये ध्रुव सामनी की पंक्तियाँ हैं। कैसी कड़ी रूप की ज्वाला, पड़ता है पतंगा सा इसमें मन होकर मतवाला, ये चंद्रगुप्त की पंक्तियाँ हैं। स्वर्ग है नहीं दूसरा और सज्जन हृदय परम करुणामय, यही एक है ठौर, अजातशत्रु की पंक्तियाँ हैं। और एक कामना से देख लेते हैं। हम सब हैं हो चुके तुम्हारे, तुम भी अपने होकर प्यारे, आओ बैठो साथ हमारे, मिलकर खेलिए कामना की पंक्तियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है। निम्नलिखित निबंध संग्रह को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित करना है। तो आस्था और सौंदर्य जो है रामविलास शर्मा का है 1961 में, इसका ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। अपनी अपनी बीमारी हरिशंकर परसाई का है 1972 में। कला का जोखिम 1981 में निर्मल वर्मा। कमाल के झरोके से विद्यानिवास मिश्र का है 1981 में। शिव शंभू का चिट्ठा 1904 में जो बालमुकुंद गुप्त की रचना है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों को उनमें चित्रित गाँव के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। राग दरबारी जो है शिवपालगंज की कहानी है, इसमें शिवलाल शुक्ल इसके उपन्यासकार हैं। आधा गांव गंगोली गांव की कहानी 1966 में, राही मासूम रचा इसके उपन्यासकार हैं। मैलांचल 1954 में मैरीगंज गांव पर लिखित है, ये फणीश्वर नाथ रेणु उसके रचनाकार हैं। गोदान 1936 में बेलारी गांव पर लिखी गई है, प्रेमचंद का उपन्यास है। प्रेमाश्रम 1922 में लखनपुर पर लिखा गया प्रेमचंद का उपन्यास है।
क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित संप्रदायों को उनके आचार्यों के साथ सम्मिलित करना है। तो औचित्य संप्रदाय क्षेमेंद्र का है, वक्रोक्ति कुंतक का है, ध्वनि आनंदवर्धन रस भरत मुनि और अलंकार संप्रदाय जो है भामा का है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है। तो हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 ठीक है इसका। चर्च एंड स्टेट जो है कॉलेज की रचना है। लिटरेचर एंड ड्रामा मैथ्यू आर्नल्ड की है। द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक आई रिचर्ड की है। और पोएटिका हॉरेस की है। द प्रील्यूड विलियम वर्ड्सवर्थ की रचना है। अब ये असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस देखते हैं हम 41 से 45 तक। तो 41 क्वेश्चन है, स्थापना है, परंपरा आधुनिकता की विरोधी है। तर्क है, क्योंकि परंपरा पुरातनता को पोषित कर भविष्य का मार्ग अवरुद्ध करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। दोनों ही ऑप्शन जो गलत है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वह प्रथा, प्रणाली या क्रिया अथवा क्रमबद्ध सिलसिला जो प्राचीन समय से चला आ रहा हो वह परंपरा है। परंपरा सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज, मूल्य आदि की बात करती है। आधुनिकता परंपरागत विचारों, मूल्य, धार्मिक विश्वासों और रूढ़िगत रीति रिवाजों के विरुद्ध या उसमें संशोधित रूप में नवीन और वैज्ञानिक आविष्कारों, विचारों एवं मूल्यों को संपोषित करती है। परंपरा आधुनिकता की विरोधी नहीं बल्कि आधुनिकता परंपरा की विरोधी है। परंपरा आवश्यक सुधारात्मक आधुनिकता को ग्रहण करती है, जबकि आधुनिकता पूर्णतः नवीनता की बात करती है। परंपरा आधुनिकता को पोषित करती है लेकिन भविष्य का मार्ग अवरुद्ध नहीं करती है। स्थापना ए और आर दोनों गलत हैं। स्थापना 42 क्वेश्चन नंबर। स्थापना है, मिथक विगत का आलेख है जिसका संबंध केवल धर्म और इतिहास से है। तर्क है इसका, इसलिए मिथक का प्रयोजन केवल सामाजिक व्यवस्था के संरक्षण और संचालन से है, रचनात्मक स्वतंत्रता से नहीं। इसका ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। दोनों ही गलत हैं। मिथक एक, इसकी व्याख्या देखते हैं। मिथक एक कथा, कल्पना, विचार, चिंतन, कला इत्यादि है जिसका संबंध धर्म, दर्शन, इतिहास, समाज, संस्कृति, मनोविज्ञान, भाषा विज्ञान, व्यापार इत्यादि से है। मिथक का संबंध मात्र सामाजिक प्रयोजन के संरक्षण और संचालन से ही नहीं, इसका संबंध समाज एवं मनुष्य की सभी क्रियाओं एवं विधाओं से है, इसलिए इसका संबंध रचनात्मक स्वतंत्रता से भी है। स्थापना ए और आर दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 43 पढ़ते हैं। स्थापना है, धर्म और विज्ञान की तरह साहित्य में प्रतीक एक निश्चित अर्थ का प्रतिपादक होता है। इसका तर्क है, इसलिए रचनात्मक स्तर पर साहित्यिक प्रतीक के संबंध में पाठक और प्रयोक्ता के बीच मतभेद नहीं हो सकता। इसका ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। दोनों ही ऑप्शन जो गलत हैं। तो व्याख्या देखते हैं। धर्म और विज्ञान की तरह साहित्य में प्रतीक का एक निश्चित अर्थ नहीं होता, बल्कि यह कई अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। साहित्य में प्रतीक का निश्चित अर्थ न होने के कारण रचनात्मक स्तर पर साहित्य में प्रतीक को लेकर पाठक और प्रयोक्ता के बीच मतभेद होता रहता है। जैसे यदि प्रयोक्ता ने रचना में चंद्रमा शब्द का प्रयोग किया है तो यह जरूरी नहीं कि पाठक वही अर्थ समझे जो प्रयोक्ता ने किया हो, क्योंकि इसके कई अर्थ होते हैं। सुंदरता के लिए, गोलाकार के लिए, शीतलता के लिए, श्वेत प्रकाश के लिए, कलंक के लिए इत्यादि अर्थों में से पाठक कुछ भी समझ कर सकता है, या दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पढ़ते हैं। असर्शन है, काव्य के संदर्भ में काव्यानुभूति, रसानुभूति और सौंदर्यानुभूति का उल्लेख प्राय समान अर्थ में किया जाता है। तर्क है इसका, क्योंकि सच्ची काव्यानुभूति भावानुभूति से ही संपृक्त होती है, जीवन की यथार्थ अनुभूति से नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। ए सही है पर आर गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। प्राय साहित्य का मुख्य उद्देश्य होता है रस और सौंदर्य की अनुभूति करना। अतः काव्यानुभूति, रसानुभूति और सौंदर्यानुभूति को प्राय एक माना जा सकता है, क्योंकि यह संवेदनाओं को अनुभूति से संपृक्त करती है। सच्ची काव्यानुभूति का संबंध भावानुभूति और यथार्थ अनुभूति दोनों से है, ना कि किसी एक से। तो ए सही और आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 45 है। स्थापना है, विरुद्धों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, जिसकी ओर आकर्षित हुए बिना मनुष्य का हृदय नहीं रह सकता। तर्क है, क्योंकि विरुद्धों का सामंजस्य चमत्कृत करता है और यही लोक धर्म का सौंदर्य है। इसका ऑप्शन नंबर 2 ठीक है हमारा। ए आर दोनों सही हैं। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। किसी भी व्यक्ति के कर्म क्षेत्र में अनेक बाधाएं आती हैं, जिसकी वजह से कार्य सुचारू रूप से नहीं चल पाता या कार्य की सिद्धि नहीं होती। जो व्यक्ति इन्हीं विरोधी शक्तियों को अपने कार्य का संबल बनाकर सामंजस्य या संतुलन स्थापित करता है, उसका कार्य भी सिद्ध होता है और उसके द्वारा
किए गए कार्यों को कर्म क्षेत्र का सौंदर्य भी कहा जाता है। इसी सौंदर्य की ओर आकर्षित होता है मनुष्य का हृदय। जैसे किसी भी अनूठे या खतरनाक कार्य के लिए लोग पहले अपने आपको मना करते हैं या आपका उपहास उड़ाते हैं, लेकिन यदि वही कार्य आपके द्वारा सकुशल कर लिया जाए और कार्य सफल रहे, तो वही लोग आपसे हृदय से जुड़ जाते हैं और यह विपरीत परिस्थितियों में किया गया कार्य लोगों को चमत्कृत करता है। इसी को लोक धर्म का सौंदर्य भी कहते हैं। स्थापना यार दोनों सही हैं। अब हम देख लेते हैं, ये पैसेज दिया हुआ है, पैसेज के आधार पे ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ये पैसेज आप देख लो और उसके अकॉर्डिंग ये सॉल्व कर लो। उसके बाद जुलाई 2016 का पेपर 3 हम सॉल्व करेंगे। धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने चैनल पे तथ्यात्मक हिंदी साहित्य के इतिहास की शॉर्ट वीडियोस भी डाल रखी है, वो आप देख सकते हो। चैनल को प्रमोट करने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें। धन्यवाद। प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएंगी, वो आप देख सकते हैं। धन्यवाद।